8th का जो एक्सरसाइज 19B है उसका पार्ट 5 आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 5 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और शायद 16, 17, 18 तक मैं बताऊंगा आज इसी पार्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या कहता है, ए वेल 3.5 मीटर इन रेडियस, मतलब क्या है कि एक कुआं है 3.5 मीटर है, उसका क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे डायमीटर दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली दिया गया है, इसमें हमारा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और क्या है 22.5 मीटर डीप, मतलब ये हो गया हमारा लेंथ हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल एट ₹3.40 पर क्यूबिक मीटर, मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब, मतलब ये वेल का वॉल्यूम निकालना होगा, उसके बाद फिर हमें इससे गुना करना होगा। ये हमें हर एक क्वेश्चन में हिंट दिया गया रहता है, क्यूबिक मीटर या फिर स्क्वायर मीटर दिया गया रहता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ दिया गया रहेगा वहीं पे उसी के हिसाब से एरिया या फिर वॉल्यूम निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आइए मैं आपको कॉपी बताता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले हमको लिख देना है रेडियस, RADIUS। रेडियस कितना हो गया 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ठीक है। तो जब 3.5 मीटर रेडियस हो गया तो हाइट कितना हो गया, HIEGHT, हाइट कितना हो गया 22.5 मीटर। ये क्या हो गया हमारा हाइट। और क्या बोल रहा कि ₹3.4 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब जो है वो डिग करने का, मतलब कि गड्ढा करने का पैसा ले रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ वेल। वेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h, यही क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वेल हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल 22/7 इंटू रेडियस हमारा 3.5 हो गया, 3.5 इंटू 3.5। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रेडियस स्क्वायर में है, R² = R इंटू R होता है। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आप क्लास 8th में चले गए हो तो ये आपको पता होनी चाहिए। 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितना है 22.5, ठीक है। ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा। ये 7 से 5 बार में कट गया, और ये 5 2 कट गया, ये 2 11 से कट जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया, और यदि काट सकते हो तो काट लो, यदि नहीं काट सकते हो तो छोड़ दो। अब यहाँ पे नहीं कट रहा हमारा तो छोड़ देते हैं। 11 इंटू 35 इंटू 225/100, यही हो गया, क्या हमारा हो गया मीटर क्यूब, यही हमारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इसको अभी हम गुना नहीं करते हैं, इसको हम जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम तो हमने निकाल दिया है, टोटल डिगिंग ऑफ द कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसको गुना करेंगे। उसके बाद फिर हमको यदि गुना करने का ज़रूरी पड़ेगा तो हम गुना कर लेंगे, वैसे ही ये कट सकता है। तो यहाँ पे 3.4 मीटर 4 रुपीज़ पर मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब का हमारा कितना रुपीज़ लग रहा है डिग करने का। ये तो हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया कि हमें ये इतना डिग करना है, लेकिन यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का कितना रुपीज़ ले रहा, ₹3.40। ये हमारा 1 मीटर क्यूब का ले रहा है, तो हमारा 11 इंटू 35 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाइड बाई ये, तो 3.4 इंटू 11 इंटू 35 इंटू 225, और ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, एक और, ये 100 को हमने 2 बार करके लिख दिया, और ये जो हटा इसके लिए हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर से आप काट सकते हो, ये 5 से कटेगा 2 बार में, और ये 5 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। तो इससे हम ये काट सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 17 लिख देंगे, ठीक है। तो इतना हमें मल्टीप्लाई करने से आसानी हो गया, हमें ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 17 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 100। अब हमें ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, ROUGH रफ, ठीक है। 17 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 17 718 187,
और ये तो हमने अब कर लिया, और इंटू 7 भी करना है, इंटू 7 कर लेंगे। 49 4 8 7 जा 8 5 40 8 6 48 8 7 56 56 4 60 हो गया। और बाकी कितना बच गया 6 7 6 13 13 0 9 बच गया। अब हमें इसमें 2 2 5 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 9 5 45 4 और ये 5 0 0 0 हो गया, 0 प्लस 4 कितना हो गया 4 5 3 15 5 1 6, ठीक है। 9 2 जा 18, यहाँ पे 2 इंटू 0 0 हो गया प्लस, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बाकी है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 2, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हो तो हम इसको सेम लिख सकते हैं, ठीक है। 5 2, यहाँ पे एक बाकी बच गया तो 5 2 7 8 7 15, एक फिर से यहाँ पे बाकी बच गया तो यहाँ पे 2 हम कर सकते हैं इसको, 6 6 12 2 14, फिर एक बच गया तो 6 2 8 1 9, और यहाँ पे 2, ये हो गया क्या कितना हमारा ₹294,525 डिवाइडेड बाई 100। इतना रुपीज़ हमें टोटल लगेगा डिग करने में, सिर्फ और सिर्फ डिग करने में हमारा इतना रुपीज़ लगेगा। तो ये जो नीचे से है, तो यदि हम यहाँ पे डेसिमल देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं, ₹2945.25 हमारा कितना लगेगा, इतना ही रुपया हमारा डिग करने में टोटल वेल को लगेगा ₹2945.25, ठीक है। हमारा ये 14 नंबर बन गया। तो 15 नंबर अब हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको बुक दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर में क्या बोलता है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ ए पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट दिया गया और यहाँ पे सेकंड दिया गया, तो सबसे पहले हमें ये सेकंड में करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में करना पड़ेगा। तो आइए 15 नंबर में आपको बताता हूँ। 15 नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 नंबर है। 15 नंबर में बोल रहा है कि यहाँ पे कितना लीटर वाटर फ्लो करेगा, क्रॉस सेक्शन कितना है, क्रॉस सेक्शन कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोल रहा है कि इसका टाइम कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट को हम क्या कर सकते हैं 60 सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट को हम क्या करते हैं 60 सेकंड। और यहाँ पे स्पीड भी दिया गया है, स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ये 3 हमारा क्या दिया गया है गिवन, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि हमारा यहाँ से कितना वाटर फ्लो करेगा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ पाइप, मतलब ये जो पाइप है हमारा, ये जो पाइप है हमारा वो कितना वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मतलब कितना हो गया, जो ये जो है इसका एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन मतलब बेस का एरिया क्या हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस एरिया ऑफ पाइप, ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया। और यहाँ पे टाइम और स्पीड दिया गया है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं। आप एक फार्मूला पढ़े होगा D = S × T, यह फार्मूला पढ़े होगा डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें निकालना है, तो स्पीड कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू 60 सेकंड। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट है तो 1 मिनट इंटू 30 कर देते हैं, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पर भी सेकंड होना चाहिए, यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पर सेकंड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1800, यहाँ पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हो गया, यही हमारा हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं 18 मीटर भी कर सकते हैं, 18 मीटर हमारा पाइप का लेंथ हो गया, ठीक है। तो जब 18 मीटर हमारा पाइप का लेंथ हो गया, तब हमें क्या निकालना है कि कितना वाटर यहाँ से फ्लो करेगा। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ये टोटल पाइप का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ये टोटल पाइप का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब डिस्टेंस मालूम हो गया है और यहाँ पे नीचे बेस का भी मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा πr² H, ठीक है। तो πr²
मतलब क्या हो गया, नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन यही हो गया हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन, इनटू हाइट हमारा अभी निकाल रहे हैं 18, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 90, यहाँ पे 90 हो गया, तो 18 5 90 हो गया, 90 क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम ऑफ पाइप हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना हमारा लीटर जो है, यहाँ पे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया है कि यहाँ पे डबल जीरो है और हमने कोई भी जीरो नहीं दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9000 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा हो गया टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो सेंटीमीटर से अब हम लीटर में करेंगे, तो वो भी मैंने आपको एक इसके पिछले पार्ट में मैं बताया था ऐसे करके, वो आपको याद होनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, ठीक है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में क्या हो गया, 1000 लीटर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब को हम ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो यहाँ पे कितना 9000 है, 9000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 9000 ml, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ और मैं आपको एक बता देता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है और 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर से, ये दोनों चीज़ तो आपको पहले से पता होनी चाहिए, और ये सब तो आपको अभी पता हुई है तो अभी आप याद कर लोगे, ये भी आपको पहले से पता होनी चाहिए। और ये तो इसी से हमने निकाला है कि एक मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो लीटर होता है, तो यहाँ पे 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, ठीक है। तो अब हमारा कितना निकल गया, 9000 ml, यही हमारा टोटल पाइप में वाटर है, ठीक है। तो जब हम ml टू लीटर करेंगे, ठीक है, तो ml टू लीटर करने में हमारा क्या होगा, 1 ml इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या बताया, 1/1000 लीटर। तो हमारा 9000 है ml है, तो क्या कर सकते हैं, 1/1000 इंटू 9, 0 0 0, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, कितना बच गया, 9 लीटर। तो मतलब ये टोटल जो पाइप है हमारा, यहाँ पे जो पाइप है इसमें हमारा कितना है, 9 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लीटर ही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, और शायद इसी पार्ट में हमारा 16 नंबर क्वेश्चन तक ही हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी पर बता रहे हैं तो यहाँ पे समय का बहुत वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप 16 नंबर आप देखोगे, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रंक ऑफ ए ट्री सिलेंड्रिकल इन शेप इज 132 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टिम्बर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्रंक इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रंक इज़ 1.5 मीटर। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सर्कमफ्रेंस है सिलेंड्रिकल ट्री का, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कितना दिया गया है, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर, ठीक है। तो 132 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस हो गया। तो अब वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रंक यहाँ पे दिया गया, तो सबसे पहले हमें ये गिवन लिख देना है कॉपी में। ये बात नहीं है कि यहाँ पे कॉपी में टाइम वेस्ट हो रहा है, बल्कि यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, इसी के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पे बता के कर पा रहा, या फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि कॉपी पर बता देता हूँ, क्योंकि हमने एक पॉल भी डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ पे ज़्यादा ही वोट आया है कॉपी पर बताने का, इसी के लिए मैंने कॉपी को प्रीफर किया। वैसे मैंने आपके सुविधा के लिए PDF बना दिया, ठीक है। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये एकदम अच्छा से लिखा हुआ एक PDF में बना दिया हूँ। वो आपको कहाँ मिल सकता है, ये आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर अबाउट सेक्शन में भी एक लिंक दिया गया है ब्लॉगर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF, यहाँ पे आपको मिल सकता है डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पे अबाउट सेक्शन में भी जाके, ठीक है। तो यहाँ पे 16 नंबर में पहले बताते हैं आपको, सर्कमफ्रेंस दिया गया है
सरकमफ्रेंस कितना दिया गया 132 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस हमारा दिया गया है। और क्या दिया गया, लेंथ दिया गया LENGTH, ठीक है। लेंथ हमारा कितना दिया गया 1.5 मीटर, यही हमारा हो गया लेंथ। और ये हमारा क्या हो गया सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस मतलब क्या हुआ कि पेरीमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्या हो गया 132 हो गया। पूरा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्कल का। जैसा कि मैंने आपको एक पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे एक सर्कल है तो सर्कल का सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल और ये सर्कल क्या हो गया 132 हो गया, ठीक है। ये जो पूरा लंबाई है और ये जो पूरा लंबाई है ये कितना हो गया 132 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टिम्बर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्रंक, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, ठीक है। जब πr² होता है और क्या होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या उतना होता है 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस हमारा दिया गया है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस हमारा दिया गया 132 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो हम यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आर हमने ये इधर ला दिया और ये इधर ला दिया, ठीक है। तो 132 सेंटीमीटर हो गया। और ये जितना भी ऊपर में है वो इधर नीचे में चला जाएगा और जो नीचे है और वो ऊपर में चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इधर यदि डिवाइड में रहता तो उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 2 इंटू 22, ठीक है। ये अगर जो हम 2 से 2 काटेंगे, 2 से अगर जो काटेंगे तो 6 और यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये कट सकता है 3। तो हमारा रेडियस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया। किसका रेडियस हो गया, ये जो सर्कल है उसका हमारा रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्री। अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस मालूम हो गया πr²h। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितना है हमारा, लेंथ है हमारा 1.5 मीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150, ठीक है। तो यहाँ पे ये 721 काटेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पे। तो कितना हो गया 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 150, यही हो गया क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्री। यही हमारा इतना ही टिम्बर हमें निकलेगा। तो इसको हमें सबसे पहले गुना करना होगा। 22 इंटू 3 कितना होता है 66 इंटू 21 इंटू 150। यहाँ पे मैं एक रफ कर लेता हूँ ROUGH, रफ हो गया 66 मल्टीप्लाइड बाय 21, 6 टू ज़ा 12 1, 6 टू ज़ा 12 1 13, ठीक है। 6 8 3 1 1386 हो गया। तो अब हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 15 ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर तो 150 है। तो हमने 15 ही क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे गुना कर देंगे उसके बाद फिर लास्ट में ये 0 बैठा देंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये लाइन को हमें सबसे पहले काटना होगा और ये गुना करना होगा। 6 5 ज़ा 30, 3 बच गया, 3 इन हैंड, 8 5 ज़ा 40 और 3 43, 4 in hand now, 5 3 is 15 4 19, 1 in hand now, 5 1 6 हो गया। इतना हमारा ये रफ हो गया। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाइड है तो हम यहाँ पे 1386 हमें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 09702 हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप फिर से एक बार चेक करके देख सकते हो। 6 5 ज़ा 30, 6 5 30, 3 हाथ में बचा, 8 5 40, 40 और 3 43, 4 हाथ में बच गया। फिर 5 दिया 15 4 19, एक हाथ में बच गया, 5 1 6
और यहाँ पे 1386 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 का 0 उतर जाएगा, 6 3 9 हो गया, 9 8 17 हो गया। यहाँ पे फिर से 1 बच गया, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। यहाँ पे फिर से 1 बच गया, तो यहाँ पे 2 और 1 और 1 2 होता है। तो हमारा कितना हो गया 207900 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया हमारा टिम्बर। इतना ही टिम्बर हमारा निकलेगा ये पूरा ट्री से, ठीक है। 20790 मतलब क्या हो गया 2,07,900 सेंटीमीटर क्यूब का हो गया हमारा टिम्बर ऑफ वुड निकल गया, ठीक है। आप यहाँ पे ये आंसर लिख सकते हो, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर में दिया गया है मीटर क्यूब में दिया गया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्यूब वाला, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपका एक टाइप से यहाँ पे मैं रिवीजन इस बॉक्स में करा दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1/100 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब हमारा कितना निकल जाएगा, क्यू है 1 मीटर क्यूब, मतलब क्या होगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर है इसको भी हमें क्यूब में लाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। यही हमारा हो जाएगा 1 मीटर क्यूब का वैल्यू, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यही हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू निकालें मीटर क्यूब में, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 1 और यहाँ पे कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना निकल सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1 पर 6 जीरो है मीटर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो 20790 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000000 मल्टीप्लाइड बाई 20790, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया मीटर क्यूब में 2079 डिवाइडेड बाई 10,000। इतना मीटर क्यूब हमारा हो गया। तो जब हम इसे डेसिमल में लाना चाहें तो हमारा कितना ला सकते हैं 0.2079 मीटर क्यूब हम लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा एक आंसर ये नहीं आ रहा है, ये आंसर हमें नहीं आ रहा है। यदि आप ये भी लिखोगे आंसर तो ये भी सही है, ये भी लिखोगे आंसर ये भी सही है, और यहाँ पे आप 0.208 मीटर क्यूब अप्रॉक्स लिखोगे ये भी सही है। मतलब 1 नंबर ये भी आंसर सही हो सकता है, 2 नंबर ये भी सही हो सकता है, 3 नंबर ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो 1 और 2 और 3 तीनों के तीनों आंसर सही हो सकता है, तीनों का तीनों वैल्यू आंसर सेम ही है। वो मैं बताता हूँ कि ये मीटर क्यूब और ये कैसे मैंने कर दिया। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि यहाँ पे 1.99999 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 कैसे लिख सकते हैं अप्रॉक्स में करके, अप्रॉक्स में हम यहाँ पे करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स में करके हम ये लिख सकते हैं। तो वैसे ही है, अगर जो हम 2.079 कर देंगे तो 2.08 हम कर सकते हैं अप्रॉक्स में करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9 हो गया या फिर 8 हो गया, 7 8 हो गया, फिर 9 हो गया, तो यहाँ पे 7 9 भी कर सकते हैं। यहाँ पे यदि ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.79 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 9 मतलब 0.001 का ही तो फर्क है इसमें और इसमें। तो ये हम अप्रॉक्सीमेटली करके लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर सही, ये भी आपका आंसर सही, और ये भी आपका आंसर सही। तो होप यू ऑल लर्न दिस वेल। तो आपसे मैं आशा कर रहा हूँ कि ये पूरा आप क्वेश्चन आप लर्न कर लिए होगे, अच्छे से सीख लिए होगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब ये चैनल को कर दो, और नीचे कमेंट भी करना फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, वो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। और ये लाइक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस चैनल पर यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।